नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज डब्ल्यू डिगेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और काफ़ी सारे स्टॉक्स आज सेलेक्ट किए, उसके बारे में स्मार्ट मनी से देखेंगे। और एक निफ्टी जहाँ खड़ी है इस टाइम, वहाँ पर हम अपनी एक टूल लगा के देखेंगे पिचफोर्क का कि अभी करंट सिनेरियो में क्या वहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट या और नीचे जाने की गुंजाइश अभी बची हुई है। तो देखते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट और वीकली चार्ट पे मैंने टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट करके रखे हुए हैं। इन्हीं टॉप एंड बॉटम्स पे हम ये टूल अप्लाई करेंगे और ये टूल कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रहा है ना। तो लगाते हैं। सबसे पहले ये हमारा 18 अक्टूबर 2021 का एक हाई है 18,604। इस पे फर्स्ट पॉइंट हमने किया, सेकंड पॉइंट हमने किया 13 जून 2022, नहीं लो पॉइंट क्या है, हाँ 13 जून 2022। लो है 15,183। एक हाई से लो को कनेक्ट किया और फिर एक हाई पे अगेन कनेक्ट कर दिया 18,887, जो कि है 28 नवंबर का। और इस टूल से हमें क्या क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं वो हमें देखने हैं। हमारा पॉइंट था यहाँ से इस हाई से ये लो और इस लो से ये हाई। उसके बाद इस रेंज के अंदर क्या क्या कर रहा है मार्केट वो आप यहाँ देखो। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्यूरेट करोगे तो थोड़ा एक्यूरेट हो जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं ऐसी एक रफली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिला, ये मैं एरो हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। चलो, एक सपोर्ट यहाँ मिला, दूसरा सपोर्ट थोड़ा ऊपर मिला, इसका भी एक रीज़न है, और तीसरा सपोर्ट हमें यहाँ मिला। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस रेसिस्टेंस लाइन पे, इस लाइन पे, ठीक है ना। हल्का सा डिप मारे सपोर्ट ले तो ये चांस है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। चलो, एक ये हो गया हमारा। यहाँ इस पिचफोर्क से हमें 3 सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अभी काफ़ी सारे लगाएंगे तो उससे 1, 2, 3 और क्या ये यहाँ पे लेगा, ठीक है ना। ये हमारा प्लेन पिचफोर्क था। अब इसमें मॉडिफाई लगा के देखते हैं, वो यहाँ से मिल जाएगा आपको श्रीफ का। तो इस पे हम सेम पॉइंट पकड़ेंगे 18,604, 15,183 और 18,887। तो इससे देखते हैं इससे हमें क्या क्या मिल रहा है। इससे हमें इसकी रेंज पैरेलल में है, यानी कि साइडवेज में जा रही है इसकी रेंज। लेकिन ये हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट किया तो हमें ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ आपको कि ये जो रेड लाइन है ये मिडिल लाइन है, यहाँ से अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है। तो एक तो इसने 0.5 से ये सपोर्ट लिया और एक अगेन इसके टॉप से लिया। तो कहने का मतलब ये, जब ये कोई भी हम पिचफोर्क लगाते हैं रेंज के ऊपर अगर ले रहा है तो इसने यहाँ से लिया तो ऊपर चला गया। ऐसे ही करंट सिनेरियो में मार्केट जो अभी प्रीवियस पिचफोर्क लगाया था इसकी सपोर्ट पे ही, रेसिस्टेंस पे ही सपोर्ट ले रहा है ये, ठीक है। तो अभी हमने 2 लगाए तो इसमें भी हमें देखने को मिला कि यहाँ पर हमें 2 सपोर्ट मिले हैं इस वाले से, ठीक है। इस रेंज से, ये वी शेप की जो रेंज है, इस रेंज से हमने 2 तरह के पिचफोर्क लगाए और 2 तरह से हमें एटलीस्ट 5-7 सपोर्ट देखने को मिले। अब हम अपनी रेंज चेंज कर रहे हैं, ये वाली हटा देंगे, ठीक है ना। अब हम ये वाली रेंज से पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये लो, ये हाई और ये लो, ठीक है। इसी पे हम लगा देते हैं ये लो, ये हाई और ये लो, ठीक है। ये लगा दिया। देखते हैं इसकी रेंज हमें क्या क्या सपोर्ट दे रही है। एक तो हमने ये 3 पॉइंट लिए यहाँ से यहाँ, इसके आगे ही देखना है आपको, पीछे नहीं देखना कि सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा।
आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 बार रेसिस्टेंस में फेस कर रहा है मार्केट, और ये एक मिडिल पॉइंट से ही गया एक्यूरेट में, ठीक है ना। और अगर ये उस दिन रिजल्ट वाला सेशन है और थोड़ा डिप लेता तो इससे भी ले सकता था, लेकिन इसके ऊपर से चला गया, ठीक है। तो इस पिच फोक से भी हमको 1 2 3 2 रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट देखने को मिला, अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट रेंज पे जाएंगे। इस रेंज को भी मैं हटा देता हूँ, इस इधर कर देता हूँ। अब हम लेंगे ये वाली, इसको हटा देता हूँ। ये हमारी 18887 वाली, इसमें हम लगाते हैं ये वाला पिच फोर्क। ये वीकली चार्ट है, आप हाई 20, एक सेकंड चेक करते हैं, ये वाला हाई है क्या? हाँ, यही हाई है, ठीक है ना। तो इस पिच फोर्क को हमने इस हाई से, इस लो से और इस हाई पे कनेक्ट किया, ठीक है ना। और अगेन एक हमें ये 0.5 की लाइन से एक सपोर्ट देखने को मिला। तो अगर इसको लगा रहने दें तो फ्यूचर में ये हमको सपोर्ट बना के देगा, यानी कि अभी इस वाले फॉल से तो आया नहीं, आया था थोड़ा सा ऊपर गया। अगर बाई चांस यहाँ से फॉल आ रहा है तो हमको अगर इसे लगा के रखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से एक बार ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये मॉडिफाई है, शरीफ है, शरीफ पिच फोर्क। इसी रेंज पे हम प्लेन पिच फोर्क लगा के देखते हैं एक बार। ये वाला 18887, 16828 और 20222, ठीक है। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी करंट है, करंट सिनेरियो में ये अभी अगर इसको 0.5 पकड़ा तो इसको 0.75 पकड़ लेते हैं, तो अभी एक्यूरेट वहीं से ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। लेकिन इस पिच फोर्क के हिसाब से हमारे को 0.5 से रिवर्सल चाहिए, तो अच्छा रिवर्सल मिलेगा जो कि 23,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 2 रेंज हो गई, एक तो यहीं से सपोर्ट बना रहा है एक पिच फोर्क, और एक बना रहा है ये वाला थोड़ा नीचे से, ठीक है। इस रेंज पे हमने दोनों लगा लिए। अब नेक्स्ट रेंज को देखेंगे, इसको लगा के देखना है ना। 18887 से लगाए हमने, अब हम नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं, 3 हो गए हमारे। अब हम लगाएंगे 16828 से, ठीक है ना। 16828 से एक बार लगा के देखते हैं, दोनों ही लगा लेते हैं, पहले प्लेन लगा लें। 16828, 20,000, इससे कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, दूसरा लगा लेते हैं। 16828, 20,000 और ये, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा, ये छोटी रेंज है थोड़ा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रेंज लेंगे। फिर हम लेंगे 20,000 वाली, ठीक है ना। 20,000 वाली से हम लगा के देखते हैं एक बार। ये हाई लिया, ये लो लिया और एक ये हाई ले लिया, है ना। हाँ, ये हाई ले लिया। 10-20 पॉइंट का इसमें हेरफेर होगा, अगर एक्यूरेट लगाएंगे तो एक्यूरेट लग जाएगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं इसको। ये ठीक है, ये थोड़ा डाउन आ रहा है। हाँ, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे जाके क्या कह रहा है। देखो, हमने ये लगाया 11 सितंबर, 23 अक्टूबर और 15 जनवरी, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? 3 जून को जो फॉल आया था इलेक्शन के रिज़ल्ट का, वो एक्यूरेट सपोर्ट इसने यही लिया। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। और अभी करंट सिनेरियो में ये प्राइस इसके नीचे आ गया, क्लोजिंग भी नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ के आसपास, क्योंकि एक दिन में तो कल गिर नहीं जाएगा 23,500, तो 23, इसको हम कैसे देखें,
अभी यह है 4 नवंबर और क्योंकि वीकली है ये, ठीक है ना, तो एक वीक में या 2 वीक में आए तो 18 नवंबर, 25 नवंबर, मतलब एक सेकंड, 11 नवंबर को 23,140 की रेंज है, 18 नवंबर को 23,251, 25 नवंबर को 23,315। ये रेंज ऐसे डिसाइड होती है, जैसे जैसे प्राइस अगर यहीं कंसोलिडेट हुआ तो रेंज ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी सारी पिच फोर्क की, आप लगा के देखना और इससे फ्यूचर के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे। अब चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी का क्या बिहेवियर चल रहा है। हमारा टाइम जोन एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा टाइम जोन है और टाइम जोन हमारा स्टार्ट हुआ 31 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। 4 नवंबर को मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, यानी कि ये टाइमलाइन हमारी बुलिश टाइमलाइन है, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग 4 नवंबर को नीचे दे दी। तो ये हमारी टाइमलाइन का इन्वर्जन, हम इसको बोलते हैं टाइमलाइन ने हमारी इन्वर्जन कर दिया, मतलब अगेंस्ट जा रही है। तो अगेंस्ट जा रही है तो यहाँ पर शॉर्ट बनता है, ठीक है ना। जो भी इस तरह से टाइमलाइन प्ले करते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट शाम को जब भी मार्केट क्लोज हुई होगी या जब मार्केट हमारे टाइम जोन से नीचे आ रहा था और यहाँ पे क्लोज कर रहा था तो यहाँ पर एक शॉर्ट प्ले हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट 24,000 और नेक्स्ट डे मार्केट आया आपका 23,850 के आसपास, यानी कि 150 पॉइंट का तो प्रॉफिट आया यहाँ पर। लेकिन जो पोजिशनल लेके जाते हैं वेट करते हैं, लेकिन उनको वेट कैसे करना चाहिए, जब प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट जा रहा है तो थोड़ा सा ही वेट करना चाहिए 50 पॉइंट का और यहाँ पे ऐसे ले लेना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर बाय करके जा रहे हैं तो इसके ऊपर 50 पॉइंट यहाँ पर एसएल हमें दे देना चाहिए, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं 24,000 की से पुट और 150 पॉइंट आपको सफिशिएंट लगते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास 2 सिनेरियो हैं, या तो आप 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करो या 50 पॉइंट का एसएल लो और मार्केट का बिहेवियर देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 150 पॉइंट पे बुक करना है, नहीं, इसको ट्रेलिंग के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन मार्केट का बिहेवियर अगर डाउन ही जा रहा है, प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे जा रहा है, तो आप आराम से बैठ सकते हो 2-4 दिन के लिए। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज किया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ एसएल देना है, मतलब 50 पॉइंट से ज़्यादा देने ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर वेट करना है कि दोबारा, हाँ, उस दिन क्योंकि क्लोजिंग इसके अंदर हो गई हमारे टाइम जोन के अंदर, इसलिए हमें एसएल देना पड़ा। हाँ, या वेट करते तो ज़्यादा एसएल जाता, तो वो डिसाइड आपको अपने कैपिटल के हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें कि आगे क्या किया मार्केट ने, ये लाइंस में हटा रहा हूँ। आगे मार्केट ने क्या किया, उस दिन तो टाइम जोन के अंदर क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे इसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। तो यानी कि इस टाइमलाइन में हमारा डबल इन्वर्जन हुआ, बुलिश टाइमलाइन को बेरिश किया, फिर वहाँ से अगेन वापस घूम के फिर बुलिश का इंडिकेशन दिया और यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे फिर ट्रेड बनता है बुलिश का, यानी कि यहाँ पे बाय करके जाना गए होंगे, है ना। लेकिन हमें क्या बिहेवियर वही देखना है, अगर इसके ऊपर थोड़ा ही है तो हमें स्टॉप लॉस इस टाइम जोन के रेसिस्टेंस का हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा अगर मार्केट उसके नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने नीचे गया, अच्छा, इसका हाई क्या था 480 और हमारा इसका है 300, 100 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पे चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 2 स्टॉप लॉस इस टाइमलाइन ने ले लिए और अभी मार्केट नीचे क्लोज कर रहा है ना। तो ये फिर थर्ड टाइम हुआ, ये वॉलेटिलिटी
यूएस इलेक्शन की वजह से आई या जैसे भी आई, लेकिन ये थर्ड टाइम इन्वर्जन मुझे नहीं लगता कि हुआ अभी तक, है ना। हुआ होगा एक आध बार, लेकिन ज़्यादातर 2 ही होते हैं। ये तीसरी बार इसने क्लोजिंग नीचे दी है 148 पे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट बनता है, ठीक है। इसको टाइमलाइन को कैसे प्ले करते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट रेडी है, यानी कि क्लोजिंग जब मार्केट की हुई होगी तो यहाँ पे शॉर्ट करके जाया जा सकता था, क्योंकि टाइमलाइन के नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट हो रहा है। अब कल के बिहेवियर को देखते हैं, है ना। वैसे तो हेज पोजीशन ले जानी चाहिए, ऊपर जाए नीचे जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये होगी हमारी टाइमलाइन की बात। अभी के सिनेरियो में तो बेरिश है, क्योंकि क्लोजिंग डाउन है ना, उसी हिसाब से प्ले करना है। लेकिन टाइमलाइन हमारी बुलिश है, तो हमें बेरिश का ट्रेड थोड़ा संभल के लेना, बस हमें बुलिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, हाँ। बेरिश होगा, अच्छा बेरिश होगा, है ना। अब बेरिश कब होगा मार्केट, इसके हिसाब से अगर CRT के हिसाब से देखें तो हमारा बेरिश इसके नीचे होना चाहिए, स्मार्ट मनी से भी और CRT से भी, क्योंकि ये स्विंग लो बन चुका। अभी लेटेस्ट स्विंग लो ये है, लेटेस्ट स्विंग हाई ये है। तो अब मार्केट को हमें कैसे प्ले करना है, स्मार्ट मनी से या कैसे, इसके नीचे क्लोज मिले या इसके ऊपर क्लोज मिले, तो ही हम प्ले करेंगे बुलिश या बेरिश का, ठीक है। ये मार्केट की जो ये टाइम लाइन है, ये 3 बार इन्वर्जन कर चुकी है, तो ये बड़ी ही एक तरह से डिफ़िकल्ट टाइम लाइन इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी WD के हिसाब से बेरिश, ठीक है ना। बाकी अभी स्मार्ट मनी और से देखेंगे तो उससे पता चलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी को देखते हैं। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी ने भी किया, है ना। ये हमारी 31 अक्टूबर की टाइमलाइन थी। इसको पहले बेरिश के लिए दिया डाउन मूव, नेक्स्ट डे बुलिश के लिए दिया, और अब ये बीच में ही है, ठीक है ना। अभी इसका नीचे का इन्वर्जन नहीं हुआ, यानी कि इसने अभी 2 ही बार इन्वर्जन किया, नीचे और ऊपर, अभी और सेंटर में खड़ा है, ठीक है। इसमें भी ये वाला लो और ये वाला हाई कंसीडर होगा, है ना। जिसके ऊपर भी निकले, जिसके नीचे भी जाए, तब जाके ट्रेड बनेगा इसके अंदर। तो ये होगी सारी गैन साहब की बात। अब सीधा चलते हैं स्मार्ट मनी की तरफ। स्मार्ट मनी पे मैंने डेली चार्ट पे मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो डेली चार्ट के हिसाब से, स्मार्ट मनी के हिसाब से ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी पे चलते हैं पहले। निफ्टी बेरिश है, ठीक है। निफ्टी का डेली चौक हुआ हमारा 22 अक्टूबर को चौक किया मार्केट ने, ठीक है। 22 अक्टूबर को इंडिकेशन दिया बेरिश का, और इसने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया। ये देखो आप, ये इंड्यूसमेंट इसका हुआ, क्रिएट हुआ इंड्यूसमेंट 30 अक्टूबर को, इंड्यूसमेंट लिया 6 नवंबर को, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट हो गया, तो अब मार्केट स्मार्ट मनी के हिसाब से वैसे तो बेरिश है, लेकिन अब इसको ऊपर जाना चाहिए। ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए अभी देख लेते हैं। ऊपर हमारा जो अब तक का ATH है, ठीक है ना, वहाँ तक जाना चाहिए। वहाँ पर अभी कौन कौन से हमारे सेलिंग एरिया, अभी लेटेस्ट में सेलिंग एरिया तो हमारे पास ये है एक, यानी कि 24,700 के आसपास, ठीक है, पहला सेलिंग एरिया। और उसके बाद डेली में 25,700, यानी कि 1000 पॉइंट की रेंज है। लेकिन अभी हम इसी को प्ले करेंगे। अगर यहाँ मार्केट मिलेगा तो हमें सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ पर? 24,700 पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट पे बेरिश हो गया निफ्टी। तो हमें इसमें अभी सेल ऑन राइज रखना है स्मार्ट मनी के हिसाब से डेली चार्ट पर, ठीक है ना। ऊपर मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो निफ्टी तो बेरिश हुआ, और जब ये हमारा वीकली चौक है, यानी कि ऑलमोस्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और आई याद आई मेरे को, ये हमारा वीकली चौक का लेवल है, ठीक है। तो वीकली चौक के लेवल को इसने स्वीप कर दिया नीचे से।
वीकली चौक का जो लो पॉइंट है, ये कितना, प्राइस कितना है इसका, 23,894 के आसपास। तो 23,894 का इसने स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है। इट मीन्स यहाँ से ये बुलिश है, ठीक है, यहाँ से ये बुलिश है। जो अगर वीकली चार्ट किसी ने देखा होगा और यहाँ से स्वीप मिल गया तो ये यानी कि क्लोजिंग ऊपर हो गई, नीचे क्लोज नहीं हुआ इसके, तो वीकली चौक नहीं हुआ, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी बुलिश है, ठीक है। निफ्टी वीकली पे बेरिश कब होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो ये डेली में तो बेरिश है ही, वीकली में भी बेरिश हो जाएगा, तो एक्सट्रीम बेरिश हो जाएगा फिर। लेकिन अभी इसने क्लोजिंग क्या की, क्लोजिंग इसने ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये देखो, जैसे ही इसने नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट डे मार्केट 2 दिन में ऊपर चला गया। और वीकली के हिसाब से यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब इसका एक मिनट, नीचे से कोई बाइंग एरिया हमारे पास अगर, हाँ नीचे से बाइंग एरिया आ रहा है 23,960, 950 पकड़ो, 23,950, 23,950 पे बाइंग बनेगी हमारी। ये एंटी ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से बाइंग आएगी 23,950 से, ठीक है ना, इस एरिया से। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है छोटे वाली, ये कैंडल ड्रॉप बेस रैली है, बहुत अच्छा लेग आउट मिला। तो यहाँ से अगर मिले ना, इस एरिया से लॉन्ग पोजीशन बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, इस एरिया से, ये वाली। इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं कितना आ रहा है। स्टॉप लॉस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको और हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा करने के लिए 15 मिनट पे चले गए और 15 मिनट पे जाके 940, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 940 एक्यूरेट अगर लेना है 937 रुपये 50 पैसे। ₹937.50। ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अब वापस चलते हैं डेली पे, इसको देखते हैं एक बारी। ठीक है, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से देखना। अभी तो फ़िलहाल तो यहाँ रखना चाहिए, लेकिन हम इसको 100 पॉइंट का भी ले सकते हैं और 851 850 ही लगा दें, अब आएगा एक्यूरेट। देखो वापस डेली पे चलते हैं। अच्छा, टारगेट कितने होंगे इसके ये भी देख लो आप पहले, एटलीस्ट यहीं तक के रखो 550, 87.50, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऐसे ला रहा है और 500 पॉइंट के टारगेट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें वैसे तो सेल, और यहाँ मिलेगा तो सेल करना है। तो हमारे पास दोनों तरह के प्ले ग्राउंड है हमारे पास, शॉर्ट का भी और लॉन्ग का भी। ठीक है ना, यहाँ से कहाँ तक के लिए सेम, पहले ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट करेंगे, नीचे आ रहा है तो बाय करेंगे। तो हमारे पास दोनों रेंज आ गई। ये पोजिशनल है, इंट्राडे में। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा एक बारी इसका हम लेवल सही कर लेते हैं एक बारी, एक्यूरेट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कहाँ से शॉर्ट करना है, एक्यूरेट ही आ जाता है ना। तो इसको हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, और एक्यूरेट कर देते हैं। देखो ये चीज़ ये लगा के रख लेना अपने चार्ट पे और देखना क्या है, इन एरियाज़ में जब भी आएगा मार्केट आपको 100, 200, 400 पॉइंट दे के जाएगा।
ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और इसका बहुत, और देखो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, लेकिन हमारे एंट्री पॉइंट हमारी ठीक है, ये एरिया बन गया। वापस चलते हैं डेली, और पहले देखो हमारी एंट्री, सेल की एंट्री कहाँ हो रही थी, अब देखो सेल की एंट्री कहाँ हो रही है। पहले हमारी सेल हो रहा था 24,687, ऑलमोस्ट 700 पे। अब हमारा सेल हो रहा है 835, यानी कि हमने 150 पॉइंट का अपना एसएल बचा लिया। ये अब हमारी सेल होगी ये, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। बाकी जब आएगा तो और स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए, कर लेंगे जब। अभी तो फ़िलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। अब हमें देखो मार्केट को बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा बाइंग जोन आ गया 950, हमारा सेलिंग जोन आ गया 833 के आसपास। हमें पेशेंटली वेट करना है कहाँ मार्केट हमें मिले, और वहाँ से अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और अच्छा टारगेट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर ये स्वीप वाला मॉडल मैंने समझाया हुआ है ना, ये प्रीवियस बॉटम है जो कि मार्केट ने लगाया अगस्त 2024, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने बाद प्राइस यहीं पे आया, और इसके नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट पूरा ही रिकवर हो जाता है और नए एटीएच की तरफ चला जाता है। ऐसा कोई सिनेरियो इसके अंदर, जैसे ये वाला पकड़ो आप, लेकिन यह स्वीप नहीं हुआ स्वीप हुआ नहीं है, लेकिन पूरा रिकवर कर गया। ऐसे ये वाला है, इसमें भी स्वीप नहीं हुआ, तब भी मार्केट ऑलमोस्ट सेकंड डबल टॉप बना दिया। ठीक है ना, और थोड़ा पीछे चलेंगे। स्टॉक्स में ढूंढना कि ऐसे स्वीप होता है, ये डेली चार्ट है ना, इसलिए इसमें कम दिख रहा है, बाकी 1 आवर उस पर ज़्यादा मिल जाएंगे ऐसी चीज़ें। चलो करंट पे चलते हैं, आप ढूंढ लेना इसको। मतलब स्वीपिंग का मॉडल जो है, मॉड्यूल बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो जैसे ये है, ये बहुत अच्छा स्वीपिंग मॉडल है। इसने किसका स्वीप ले लिया, देखो ये इसका लो पॉइंट है, तो यानी कि इसने एक तो इस लो का स्वीप लिया, इस लो तक के इसने स्टॉप लॉस नीचे के उड़ा दिए सारे और ऊपर चला गया। इसके बाद इसने कौन सा लिया, इस लो का भी स्वीप ले लिया और इस लो का भी स्वीप ले लिया, और मार्केट ने इस लो का भी स्वीप ले लिया। ठीक है, तो जब इतना सारा स्वीप ले रहा है मार्केट, तो आज की डेट में देखो ये कहाँ उड़ के बैठा हुआ है। नीचे के सारे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इस एक कैंडल ने, और मार्केट फट गया यहाँ से वहाँ तक। चलो अभी करंट सिनेरियो में चल रहे। ठीक है, अब निफ्टी की बात आप समझ गए ना कैसे करना है। WD के हिसाब से निफ्टी बैरिश है, और बैरिश कहाँ तक है, फ़िलहाल यहाँ तक है। यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यहाँ से बाइंग आई है। तो देखते हैं क्या यहाँ दोबारा आ पाएगा, या कल यहीं से ये मंडे को ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे, पहले 1 घंटे पे और उसके बाइंग जोन देखते हैं कौन कौन से फ़िलहाल हैं। अभी के सिनेरियो में यही बाइंग जोन है 1 घंटे पे। 15 मिनट में देख लेते हैं एक बारी। 15 मिनट में लगा ही दिया। हाँ, यही लास्ट होप है, ये समझ लो आप। अगर ये होप चली गई तो फिर मार्केट नीचे है। ठीक है, अब हमारे पास बुल्स के पास यही एक लास्ट होप है कि प्राइस इस जोन में आए। बहुत अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस है, और टारगेट फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये यहीं पे जाएगा सीधा 24,800। अभी चल रहा है 24,150। ठीक है ना, तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास,
650 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। जाएगा थोड़ा जिग जैग करता हुआ जाएगा, प्राइस एक्शन बनाता हुआ। तो हम चलो अब निफ्टी पे काफ़ी बात हो गई, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। फिर बाकी स्टॉक्स तो मैं फटाफट बता दूंगा। थोड़ा निफ्टी को ज़्यादा इसलिए समझाता हूँ कि लोग निफ्टी के को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे ही मैंने लगाया हुआ है, तो इसी से देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी का जो डेली स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है। कैसे बुलिश है? यहाँ से चौक हुआ मार्केट, यहाँ से क्लोजिंग ऊपर आई, चौक हुआ, लो हमारा ये बना, उसके बाद यहाँ का जो इंड्यूसमेंट है वो हमारा बना ये, मतलब मार्केट का हाई लगा हमारा 26 सितंबर को, ठीक है ना। और उसने जो इंड्यूसमेंट छोड़ा वो 9 सितंबर को छोड़ा था। तो 9 सितंबर का इंड्यूसमेंट के बाद जो हाई बना 27 सितंबर को, उसके बाद उस इंड्यूसमेंट को लेने मार्केट आया कौन सी डेट को? 7 अक्टूबर को, ठीक है ना। बड़ा फास्ट गया, बड़ा फास्ट आया और इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद करता क्या है मार्केट, क्योंकि ये तो बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। डेली चार्ट पे थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आता है। 15 मिनट पे इसलिए मैंने हटाया कि वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, कभी बुलिश कभी बेरिश, क्योंकि वो मूवमेंट फास्ट होती है, ठीक है। डेली से आपको समझ में आएगा। अब हमें करना क्या है, इससे आपको टारगेट भी बड़े मिलेंगे, आपके लॉसेस भी बचेंगे, आपका मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपका साइकोलॉजी भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसमें हमारे पास जोन आ जाएंगे, हमें किस जोन से बाय करना है। डेली चार्ट पे ये बुलिश है बेरिश है, उस हिसाब से देख के करना है। बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन बुलिश ये नहीं कि हम बुलिश है तो यहीं से ट्रेड उठा लें, नहीं, हमारे जोन पे आना चाहिए प्राइस, ठीक है। जैसे हमें पता था कि ये इंड्यूसमेंट इसने छोड़ा है तो इसको लेने आएगा, ठीक है। मार्केट आ गया, अब इंड्यूसमेंट हो गया। जब इंड्यूसमेंट हो जाता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो वो क्या करता है कि नीचे की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। एक पुल बैक तो देगा, ठीक है ना, पुल बैक तो देगा यहाँ से इंड्यूसमेंट, क्योंकि इंड्यूसमेंट को स्वीप हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें देखो समझने वाली, जो ध्यान से देख रहा होगा वो समझ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये प्रीवियस लो है, ठीक है। हम इंड्यूसमेंट को भूल जाते हैं, मैं स्वीपिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्रीवियस लो बना 9 सितंबर को। इस लो को लेने मार्केट आया 7 अक्टूबर को, लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। तो जब मार्केट क्लोज नहीं करता तो समझ जाओ अब ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ से वो लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, कर लिया है और क्लोजिंग ऊपर दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ट्रेड बाय का ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और कहाँ तक का ले सकते हो। अब आपको ऊपर का वो देखना पड़ेगा। 1 मिनट इसको लगा दूँ, फिर हम देख लेंगे क्या स्टॉप लॉस आ रहे हैं, क्या टारगेट आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, ये जो हमारा एरिया बचा ये हमारा टारगेट होना चाहिए। 1 मिनट, इसको हम इससे करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से लेके और पूरी कैंडल, ठीक है ना, इस एरिया को क्रॉस करेगा तब जाके और ऊपर। यानी कि अगर हम बैठे हैं यहाँ से तो हमें जो ये गैप छोड़ा है मार्केट ने, गैप को लगा लो आप वैसे, ठीक है ना, इस गैप तक मार्केट जाना चाहिए। क्या मार्केट वहाँ तक गया? आप चेक कर लेना अपने चार्ट पे। और यहाँ से देखो कितने पॉइंट हमारे पास थे, 2000 पॉइंट, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से स्वीप लेके आ रहा है, जैसे निफ्टी अभी वीकली चार्ट से स्वीप ले रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट उसका क्या होगा? उसका नेक्स्ट टारगेट आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लो, सप्लाई फाइंड आउट कर लो, या कोई गैप मिल रहा हो वो फाइंड आउट कर लो। तो मार्केट वहाँ तक गया। अच्छा, गैप को ये क्रॉस नहीं कर पाया, यानी कि ये अच्छा एक रेसिस्टेंस एरिया है हमारे पास, ठीक है ना। और मार्केट यहाँ से लेके इसने कुछ लिक्विडिटी तो नहीं लिया, लेकिन गैप वालों ने इसको यहाँ से ऊपर जाने नहीं दिया और अगेन नीचे भेज दिया। नीचे ये अब फिर इस लो के नीचे जा ही नहीं रहा, जबकि इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर। इसका बहुत अच्छा बाइंग एरिया है ये हमारे पास। अब इसमें भी हमें एक एरिया मिल गया। अगर हमें लॉन्ग करना है तो हम बैंक निफ्टी में यहाँ से लॉन्ग करने के लिए, और इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है।
डेली चार्ट है ना, इसलिए आ रहा है। अभी इसको स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इतना लेना नहीं पड़ेगा, इतना आएगा नहीं, कम ही आएगा। एक बार इसको सीधा 15 मिनट पर ले जाके $49,750 ये इसका एरिया बना अच्छा बाइंग का, ठीक है ना। बाकी और भी छोटा हो जाएगा, वो आप मैंने कई वीडियो में बता रखा कैसे करना है इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फाइंड आउट कर लो। तो अभी मोटा मोटा ये देखा है, तो इसको और छोटा किया जा सकता है। तो अब ये देखने के हिसाब से ये हमारे पास, इसका टारगेट हमें कहाँ तक लेना है, इसका टारगेट हमें लेना है इसको यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि क्यों लेना है यहाँ तक, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है ना। तो इस एरिया तक हमें 2400-2500 का है इसमें एरिया। अच्छा, ये तो हो गया बाइंग के लिए, अगर हमें बाइंग करना है यहाँ से, ठीक है। सेलिंग तो हमारे पास है ही, ये वाला एरिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ मिलेगा, क्योंकि अब तो नीचे आ चुका है ना। तो अगर बाई चांस मिलता है तो इस एरिया से, एक मिनट, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये ग्रीन कैंडल पकड़ लेना, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। और इसको थोड़ा और छोटा भी किया जा सकता है। एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल में ही हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ जरा, कहाँ से इसे बेचना, इस पर मार्क कर दो एरो पहले। तो ये वाली कैंडल है, कौन सी, 1 अक्टूबर की। सीधा 15 मिनट पे जाओ, 1 घंटे पे भी जा सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ जल्दी देख लें, इतना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, 1 अक्टूबर था शायद, हाँ 1 अक्टूबर को यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट। और इसने क्या किया, क्या कर रहा है, ये सॉरी, ये वाला एरिया हमारे पास आ गया। आपको सेल करना है यहाँ पर। अब चलते हैं सीधा डेली पे। यहाँ से सेल नहीं करना, हमें सेल करना है यहाँ से, ये पॉइंट। स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। टारगेट वैसे तो बुलिश है, अगर नीचे से जाएगा यहाँ से लेके तो फिर हमें सेल नहीं करना। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा 200-400 पॉइंट का, फिर तो ये ऊपर जाके क्लोज कर देगा। क्योंकि नीचे, अगर नीचे से गया तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है यहाँ से, और यहाँ से जाके फिर ऊपर जाके क्लोज करेगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर निफ्टी को देखते हैं। अब ये सारे स्टॉक फटाफट हो जाएंगे। फिर निफ्टी बुलिश है, ठीक है ना। इसको हमें बाय कहाँ से करना है, 22,600 22,700 मोटा मोटा है। बाकी जब पहुँचेगा यहाँ तक तो तब तक मैं आ ही जाऊँगा। तो इसमें बाइंग हमारी यहाँ पर है, यहाँ से होगी, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश है। और कॉन्ट्रा के लिए आपको सेल करना है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा के लिए सेल करना है तो आप इसको सेल कर सकते हो। आपको यहाँ मिले, सेल कर दो। स्टॉप लॉस हम छोटा ही, स्टॉप लॉस छोटे नहीं आते डेली चार्ट पे, बस यही दिक्कत है। इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम पे हम कर लेंगे इसको। वैसे यहाँ पर सॉरी, ठीक है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है
और ये चांसेस है कि पूरे यहाँ तक आना चाहिए, इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए प्राइस, ठीक है ना। ये लिक्विडिटी पेंडिंग है क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ, क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद भी ऊपर गया तो इसको नीचे आना चाहिए, ये यहाँ पे। फिर निफ्टी की बात है, मारुति में अब फटाफट समझ लेंगे इनको। तो मारुति बैरिश हो गया है ना, बैरिश का कंफर्मेशन दिया इसने हमको 29 अक्टूबर को, और अब ये इंड्यूसमेंट करने यहाँ जाएगा 12,318, सेलिंग का एरिया हमारा 12,724, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है अभी, छोटे टाइम फ्रेम पे मिल सकती है, लेकिन डेली के हिसाब से यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है ना। यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिलेगा। रिलायंस ने चोक किया बैरिश 15 अक्टूबर को और अभी तक इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल 1350 के आसपास और सेलिंग का एरिया इसका सॉरी, पहली सेलिंग तो इसकी जस्ट इसके ऊपर ही है, 1360 का आप पकड़ लो सॉरी 1360 पकड़ो। और अगर इसको, वैसे रिस्की होती है ये वाली, ठीक है ना। हमारी जो सेफ है वो दोनों सेलिंग एरिया ये वाला एरिया है 1492 और ये सबसे सेफ है 1551। ये बैरिश है, लेकिन बैरिश तो है, लेकिन अपने जो पेंडिंग काम है इसके वो कब पूरे करेगा ये। अभी इसमें कोई बुलिश बैरिश नहीं बनाना जब तक इंड्यूसमेंट ना ले, ठीक है ना। जैसे इंड्यूसमेंट फाइंड आउट लेगा ये, तब जाके ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नीचे देगा, यहाँ पर अच्छा सा यही कैंडल बनेगी शायद, यहीं से एक काउंटर ट्रेड बाय का लिया जाएगा यहाँ तक के लिए, इसको फेल कर रहा है यहाँ तक के लिए, इसको फेल कर रहा है यहाँ तक के लिए, और यहाँ से बैरिश ट्रेड, एक्चुअल ट्रेड इसका स्टार्ट होगा इन 2 पॉइंट्स से बैरिश का। सन फार्मा बुलिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट हुआ है तो इसको काउंटर ट्रेड में ले जा सकते हैं। काउंटर मीन्स, हाँ देखो इंड्यूसमेंट हुआ, इस ब्लॉक पे आया और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये बुलिश, स्मार्ट मनी के हिसाब से पूरा बुलिश है, इंड्यूसमेंट हुआ है। और इसके बाइंग एरिया, अगर अच्छा बाइंग एरिया इसको आपको चाहिए तो आप लेना से 14, मोटा मोटा 1500 और 1600, ठीक है। यहाँ से ये ले चुका है तो इन 2 एरिया पे आएगा तो आपको अच्छा मूव मिलेगा, मतलब 100-200 पॉइंट का तो मिलना चाहिए, हाँ 1600-1700, ठीक है। ये बुलिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, नीचे आने की कोशिश करेगा ये नहीं कि नीचे आने की कोशिश करेगा तो आप सेल कर दो, नहीं, हमें बाइंग करना है। जो स्टॉक बुलिश हैं उनको बाइंग करो, जो स्टॉक बैरिश हैं उनको सेल करो। तो जिनके स्ट्रक्चर बुलिश हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट तो मार्केट लेता ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आया था, ये नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं हुआ इसका, यहाँ पे हुआ इंड्यूसमेंट तो ये चोक कर दिया, इंड्यूसमेंट हुआ एक्सट्रीम पे आया, ठीक है ना। ये चीज़ समझो, यहाँ से बॉस किया और बॉस करने के बाद यहाँ आया, इंड्यूसमेंट हुआ तो एक्सट्रीम पे आ सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। वो आपको एंट्री मॉड्यूल में पता चलेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करो कि क्या ये बैरिश है या बुलिश है। एंट्री मॉड्यूल से पता चल जाता है कि बैरिश है या बुलिश है। भारती एयरटेल बुलिश है और इंड्यूसमेंट इसका हो चुका, और ये भी अब धीरे धीरे यहाँ पर इसका अच्छा बाइंग लेवल है 1300 से 1344 के आसपास, ठीक है ना। यहाँ से जो छोटे एरिया हैं इनसे आएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा। इसको यहाँ से सामान उठाना है, अपना सारा जो भी इसका पेंडिंग सामान है वो सारा यहाँ से उठाना है इसको, और नीचे से स्वीप ले लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोटक बुलिश है, एक मिनट यहाँ देख लें ये चोक हुआ है नहीं हुआ एक बारी। अगर चोक नहीं हुआ होगा तो ये उड़ जाएगा कोटक। देखो ये हमारा प्रीवियस बॉटम है, ठीक है ना। इसका हम पॉइंट देखते हैं, लो का पॉइंट क्या है इसका, 1729.05 पैसा। यहाँ पर लो है ना, ये वहाँ देख लेना आप एक बारी, ये जो लो लिखा होता है ना, तो ये लो पॉइंट है हमारा 1729 रुपये 5 पैसे। इसको लिख लेते हैं, ये अच्छा है 1729 रुपये 5 पैसे, ठीक है। तो क्या अब तक इसके नीचे क्लोजिंग हुई या नहीं हुई, ये देखने वाली बात है। अभी हम देख लेते हैं,
पहले इस लाइन को हम एक्यूरेट कर लें प्राइस से। 1729 रुपये 5 पैसे, 1729 रुपये 5 पैसे, 30 रुपये 5। अब हमारी लाइन एक्यूरेट हो गई। अब हमें बस क्या देखना है, क्या इसके नीचे क्लोजिंग हुई मार्केट की। इसको और बड़ा कर लो, आप देख लो खुद क्लोजिंग हुई या नहीं हुई। तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, यानी कि प्राइस नीचे तो आया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ से ओपन नीचे हुआ लेकिन ऊपर क्लोज, नीचे ओपन हुआ लेकिन ऊपर क्लोज, ओपन यहाँ हुआ नीचे आया लेकिन क्लोज इसके ऊपर, फिर अगेन गैप डाउन दिया फिर क्लोज इसके ऊपर। तो यानी कि ये चौक नहीं माना कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, क्यों आ रहा है ऐसे? ये ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, ठीक है ना। स्मार्ट मनी के हिसाब से डेली चार्ट वैसे ही है, डेली चार्ट बहुत अच्छा रहता है इसमें देखने के लिए। डेली चार्ट पे बुलिश है और अभी तक चौक कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई है ना। क्लोजिंग ऊपर कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो स्वीप मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब ये क्लोज हुआ, अब ये क्या है यहाँ पे ये बाइंग के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पे रेडी है बाइंग के लिए। अब किस एरिया से बाइंग की जाए इसकी बाइंग आप कर लो अगर आपको करनी है, हेज वेज लगा के इसकी बाइंग कर लो आप 1725 रुपये से। और स्टॉप लॉस वैसे तो रहना चाहिए इसका यहाँ पर 14 पॉइंट का, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस से भी जा सकते हो 7 पॉइंट से, लेकिन यहीं बेस्ट रखो, ठीक है। 1724 रुपये 1725 रुपये 25 पैसे, 1725 से भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस विद हेज। अच्छा, जाएगा कहाँ तक इसको भी देख लें एक बार। अगर नीचे आया तो अभी करंट सिनेरियो में हाँ फिर तो ये ऊपर टॉप तक ही जाएगा ना, घूमता घामता जाएगा, 200 पॉइंट्स दे देगा आपको। बस स्टॉप लॉस देखो, ये रेड एरिया और ये हमारे टारगेट इसमें है। कोटक के बाद टीसीएस तो बेरिश है, लेकिन बेरिश है और इंड्यूसमेंट हो चुका है इसका, ठीक है ना। बेरिश है, इंड्यूसमेंट हुआ है तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से अच्छा सेलिंग एरिया बन रहा है इसका 4450 के आसपास। बीच में से रिट्रेसमेंट लेगा हल्का सा, इस एरिया में पहुँचा नहीं है तो लेगा, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा और उसको देखना पड़ेगा आपको कि कितना स्टॉप लॉस आप बियर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी बेरिश है तो ऊपर से सेलिंग जाएगी यहाँ से, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है। कॉन्ट्रा आप यहाँ से बना सकते हो। कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड लॉन्ग। 3984 से स्टॉप लॉस रहेगा लो के नीचे और टारगेट इसका यही, पहले तो यही 250 पॉइंट का रखना, वेट करना यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है। तो जाना तो इसको यहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से फिर सेल मार दो। एक्सेस बुलिश, अभी सब सारे स्टॉक बुलिश हैं। निफ्टी बेरिश हुआ बस, इंड्यूसमेंट हुआ, एक हाई बनाया। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं मार्केट बुलिश है, जा रहा है, इंड्यूसमेंट भी छोड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन ले कौन सा रहा है भाई। यहाँ से देखा जाए, ठीक है ना, इस पॉइंट के बाद से देखा जाए तो पहले इंड्यूसमेंट इसका यहाँ पे बना, ठीक है, लेकिन इस हाई को क्रॉस हो गया तो अब इस हाई का काउंट किया जाएगा। इस हाई का बना ये वाला ठीक है ना। इस हाई का इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, लेने के बाद क्या करता है मार्केट, धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आया तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर होगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ इसको, इस पर पहले एरो लगा लें, ये वाला एरो लगा लेते हैं इस कैंडल पे। कौन सी डेट है ये, 5 जून को। 5 जून को चलते हैं, पहले 1 घंटे पे चल के देखते हैं।
ये चीज़ें अगर समझ गए आप, तो अभी तो डेली पे चल रहा है काम, फिर आप 15 मिनट 5 मिनट पे जाके आराम से, हाँ ये हमारा एरिया एक ऐसा एरिया है कि हमें यहाँ पर एक बाइंग जोन हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मुझे तो खैर दूर से दिख जाते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमें बाइंग कहाँ से करनी है। हमारा एरिया ये वाला एक बाइंग एरिया, ये हमारा मिला 15 मिनट 1 घंटे पे। अब हम इस एरिया को वापस चलते हैं, थोड़ा 15 मिनट पर ले जाकर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कोई 15 मिनट का एरिया मिल रहा है क्या। फिर इसका आगे का बिहेवियर चेक करेंगे कि आगे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। देखो हम लगा रहे हैं कौन सी डेट में, ये चीज़ें हम लगा रहे हैं यहाँ पर 5 जून के आसपास हम ये लगा रहे हैं। और हमें ये देखना है कि हमारा 5 जून के बाद इन एरिए पे मार्केट कब आया। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, नहीं आया, चलते जाएंगे। बाकी ऊपर के भी लग सकते हैं, लेकिन ये नीचे के सबसे एक्सट्रीम वाले हैं। तो यहाँ पर मार्केट नहीं आया देखो, और यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ रहा है। और इस एरिया में मार्केट आया अभी इस तारीख को देखो आप। ये वाला एक्यूरेट होता तो इसको एक्यूरेट करते तो ये आता, एक बार इसे एक्यूरेट ही कर लेते हैं, रुक जाओ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना। ये तुमने आईडी से लगाया था ना, एक्यूरेट देख लेते हैं एक बार इसकी हाई लो की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ ये 122 रुपये कितना आ रहा है, 1122 रुपये 15 पैसे। ₹1122.15। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखो नीचे वाले जोन की अभी, हाँ ये नीचे वाले जोन की अभी लिक्विडिटी नहीं ली है। देखो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, अभी इस वाले जोन की तो लेके जा रहा है ऊपर, लेकिन इसके नीचे वाले जोन को छोड़ा हुआ है मार्केट ने। क्या इसको लेगा, एंड तक देखते हैं। नहीं लिया अभी तक, ठीक है ना, और अभी तक नहीं लिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ से आ गया। इसके बाद हम देखते हैं ये एरिया है तो सही, चलो ये इसने ले लिया, इसके बाद ये इसने ले लिया। अब मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ पे फ्रेश लगा रहा हूँ। ये एरिया एक हमारे पास है। अच्छा क्या आगे जाके इस पे देखो, इसको ब्रीच कर रहा है। फिर एक एरिया ये वाला है, क्या इसको ले रहा है, हाँ इसको ले, अभी लेटेस्ट में इसने इस स्विंग को लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक फ्रेश जोन पड़ा हुआ है ये वाला। तो ये जोन को हटाओ, फ्रेश जोन को रहने देते हैं। अब आ जाओ डेली पे। हाँ तो यानी कि अगर हमें इसमें बाइंग करनी है तो हमें यहाँ से करनी है, और कहाँ तक के लिए करें। स्ट्रक्चर बुलिश है तो यहाँ पे जाके आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया नहीं यहाँ थोड़ा और नीचे 135 पॉइंट्स, ठीक है ना, 135 रुकेगा तो यहाँ पे भी रुकेगा तो रुक, लेकिन जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही, ठीक है ना। जो स्विंग ट्रेडर है वो ले सकते हैं इसको, ये हमारा मेन ट्रेड है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बुलिश है। इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया, ऊपर गया। हालांकि इसको जाना तो, क्योंकि नीचे की इस वाले एरिया की ये लिक्विडिटी छोड़ के गया है, इस वाले एरिया की लिक्विडिटी छोड़ के गया है ये, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी नहीं लिया इसने, ठीक है ना। तो इसको ले लेना चाहिए। मार्केट ऐसा बिहेव करता है कि सेम बॉटम बनाता है और वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करता है। अब ये आएगा तो सीधा इसको लेके और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब इसको ले लेगा तो ये बड़ी फास्ट जाएगा ऊपर। अगर इसको ले लिया इसने और कंफर्मेशन दे दी
मतलब इसको ऐसे नहीं कि यहीं पे बाय करके बैठ जाना, नहीं, आएगा लिक्विडिटी लेगा, 1-2 दिन अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, करने के बाद फिर वो स्ट्रक्चर ऐसे बना के ऊपर जाएगा इसमें एक्सिस में। ये मैं इसलिए ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ कि ये जोन पे आया हुआ है अपने, है ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1154 और 1122, 20-30 पॉइंट का ही है, तो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चला जाएगा। इन्फोसिस का ट्रेड तो रेडी था वैसे, क्योंकि मैंने कल ही लगाए और पहले लगे होते तो ये ट्रेड हमें पकड़ लेते। देखो इन्फोसिस को शुरू से देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। इन्फोसिस बुलिश है, ठीक है ना, ये बुलिश है, ये हाई बनाया था, इंडूसमेंट नहीं लिया, उसके बाद ये हाई बनाया, इंडूसमेंट नहीं लिया, उसके बाद ये हाई बनाया, ये इंडूसमेंट लिया, तो ये इंडूसमेंट लिया अच्छा इंडूसमेंट ले लिया तो हमारे पास हाई लो आ गए, तो हाई से जब इंडूसमेंट लेता है तो फिर मार्केट क्या करता है, नीचे जाके जो इस लो से ऊपर की सारी लिक्विडिटी है वो लेने की कोशिश करता है, और वो इसने यहाँ ली। अब देखो ये एरिया कैसे निकला, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस रेड कैंडल पे, जो कि तारीख है हमारी 8 अगस्त। 8 अगस्त का सीधे 15 मिनट लेकर चलता हूँ मैं। 8 अगस्त आ गई, और इसमें हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, नीचे से कर लेते हैं बॉटम से। सबसे पहले इसी बॉटम पे देखते हैं कुछ मिल रहा है। एक एरिया ये वाला हमारे पास है, इसको मार्क कर लेते हैं, मतलब इस एरिया में मार्केट हम ये मार्क कर रहे हैं कौन सी डेट को, 5 अगस्त को मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 अगस्त को हमने ये एरिया मार्क किया, और अभी देखते हैं क्या फर्दर यहाँ पे आके मार्केट कुछ बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आया और इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा मार्केट, यहाँ से स्वीप करके जा रहा है, स्वीप करा, देखो कितना अच्छा ऊपर चला गया, चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक एरिया बहुत अच्छा एरिया है, नीचे वाला तो टेस्ट हो चुका है, फिर भी मैंने लगाया हुआ है। अब इस वाले ऊपर वाले पे आएगा तो जाएगा ये, देखते हैं क्या इसके ऊपर आया अभी तक। हाँ, ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, नीचे वाला तो टेस्ट हो चुका है, तो नीचे वाले को मैं हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर हमारे पास ये पहले से मार्क होता तो हमें यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। प्राइस आया, कहाँ तक आया, हमारा स्टॉप लॉस, अगर हम स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं ले रहा, ठीक है ना। जो जोन मार्क है, जोन की पूरी लिक्विडिटी इसने ली है, अगर हम एक्यूरेट वैल्यू कर दें वहाँ पर जाके तो शायद छोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस में बफर रहता है, बफर का मतलब हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे जोन पे, थोड़ा सा इसके, अगर यहाँ पे 1717 रुपये 80 पैसे है तो 80 पैसे एक्स्ट्रा रख लो, बाकी इसकी कैलकुलेशन होती है स्टॉप लॉस की, वो फिर किसी दिन देख लेंगे। हाँ, हमने ये स्टॉप लॉस रखा, हमारा एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है। और कब आया ये प्राइस, 4 नवंबर को आया 4 नवंबर को प्राइस आया, 1725 से 24 से एंट्री हुई, और अभी कहाँ खड़ा है ये 1825, यानी कि 100 पॉइंट ऑलमोस्ट दिए इसने 4 तारीख 6 और 3 दिन में। तो ये तैयार था ट्रेड, और ये इसके ऊपर अभी बीच में कोई एंट्री नहीं करेगा, अभी ये वापस आएगा नीचे, देखते हैं कहाँ तक आ सकता है एक बारी। मतलब अब सेकंड एंट्री कहाँ से ले सकते हैं इसके अंदर, वो देखने की कोशिश करेंगे। एक एंट्री बन सकती है यहाँ पर, ये एंट्री तो बहुत बननी है, लेकिन नीचे आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता ना। 1 2
एरिया रख देख लो आप, फिर उससे क्या है लगा लेना प्राइस। यार एक इसे हिला दूंगा, चल क्या हो रहा है ये पता नहीं, इसको डिलीट करो। और ये लेटेस्ट ये, यानी कि इस ये वाला एरिया, अब हमारे पास एरिया आ गए 1800 से 1805, 1750, 1740, एक ही बात है, 1724। तो हमें अगर बेस्ट एंट्री चाहिए तो हमें ये सबसे नीचे वाले की लेनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक आएगा तो बड़ी फास्ट ऊपर जाना चाहिए इसको, नहीं तो ये ऐसे धीरे धीरे यहाँ की लेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हिंडाल्को देख लेते हैं, हिंडाल्को भी आ रहा है, हिंडाल्को बुलिश है और इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट के बाद ये काउंटर ट्रेड बहुत अच्छा बना इसका यहाँ से, ये वाला। एक बार इस कैंडल को देखें, कौन सी डेट है ये, 3 अक्टूबर की कैंडल, क्या कोई सेलिंग जोन दे रही है? ये है 3 अक्टूबर और ये भी ले चुकी है, ये ले चुका है, नहीं इसका मतलब इसने इस विक की लिक्विडिटी ली है। और छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, चलो ये जोन आ रहा है एक, वैसे थोड़ा सा टेस्ट हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। अब सीधा चलते हैं 1 घंटे में, इससे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, 3 मिनट के लिए, बाकी 1 मिनट पर जाओगे तो एक्यूरेट मिल जाएगी है। तो यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट किया जा सकता था। और अभी करंट सिनेरियो में हमारा बाइंग जोन है, शायद हमने ढूंढा है क्या यहाँ पर, हाँ ये ढूंढ रखा है। तो हिंडाल्को को यहाँ से लिया जा सकता है 624 रुपये 50 पैसे के आसपास से, यानी कि अभी 25 पॉइंट और नीचे आएगा। लेकिन हमें वेट करना है, हमें डायरेक्ट एंट्री यहाँ से नहीं लेनी कि यहाँ से आते ही हमें एंट्री लेनी है, नहीं, इसको आने दो, नीचे जा रहा है, नीचे जाने दो और वेट करो क्या इसके नीचे भी जा रहा है और इसके नीचे जाके स्वीप मिलेगा, यानी कि क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी, तब जाके हम यहाँ पे अपने एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से एंट्री लेंगे इसके अंदर। HDFC बैंक सब मैंने डेली पे कन्वर्ट कर दिए सारे, पहले 15 मिनट पे थे। HDFC बैंक बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश है, इंडूसमेंट लिया है और इंडूसमेंट लेने के बाद अभी ये नीचे तो इसका कोई नीचे कोई नहीं है, एक लिक्विडिटी इसकी ये बची हुई है। ऊपर वाले ब्लॉक की इसने ले ली, ये 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, ऊपर वाले की तो यहाँ पे आ गई, इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ। तो अभी ये पेंडिंग है, ठीक है ना, ये वाला एरिया पेंडिंग है। इस वाले की इसने ले ली यहाँ से और ये पेंडिंग है। तो यानी कि अब हमारे पास कौन से पेंडिंग बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। ये इसलिए लगाया था कि अगर फॉल आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, जो जानता होगा वो समझ जाएगा कहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक, और डॉट टू डॉट उसी एरिया से उठ के भाग गए। चलो अभी हमारे पास 2 एरिया हैं, हालांकि बुलिश है, यहाँ से भी रिएक्शन देगा बुलिश का,
ठीक है ना, पुल बैक देगा और अगर फॉल कर रहा है तो फिर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से अच्छी बाइंग बन जाएगी इसकी। पीएनबी पीएनबी ने चौक कहाँ किया वो मैं यहाँ पे लगा नहीं पाया क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये बुलिश हो गया, ये हो गया, यहाँ से चौक हुआ नहीं, चौक हुआ इसका यहाँ से, ओके ठीक है, हाँ अब ठीक है। पीएनबी ने बेरिश चौक किया हमारा 4-5 अक्टूबर के आसपास और ये इंडूसमेंट इसने लिया। अच्छा, इसको सेल ही करना पड़ेगा क्योंकि ये डाउन मूव दे चुका है अपना, मतलब डाउन के लिए बोल चुका है। तो सेलिंग के एरिया हमारे पास 131, 123 और 115, ये 3 एरिया हैं इसके। विप्रो में कॉन्ट्रा ट्रेड भी रेडी है और मेन ट्रेड अभी होगा इसका, ठीक है ना। विप्रो बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश है लेकिन इंडूसमेंट भी हो चुका, ओवरऑल बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट के बाद यहाँ से स्वीप मिला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, क्लोजिंग दे दी नीचे। जब नीचे क्लोजिंग दी है तो अब ये ऊपर जाके देखो, अगर कोई स्टॉक बुलिश है, इंडूसमेंट ले रहा है, इंडूसमेंट लेके, और देखो यहाँ से ये क्यों गया, इंडूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, ये वाला, तो यहाँ से ये लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद अगर ये उसको जाना ही है तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाके क्लोज नहीं कर रही है, पहला अटैम्प्ट लिया नहीं गया, फिर थोड़ा प्रेशर लगा के फिर गया, नहीं गया, तो ये हमारा एक काउंटर ट्रेड रेडी है। इसका काउंटर मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड, वैसे बुलिश है लेकिन हम इसके अगेंस्ट लेना चाह रहे हैं कि ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ से मतलब ये बिल्कुल तैयार है एक तरह से, ये काउंटर ट्रेड इसलिए लिख दिया यहाँ पे, काउंट्रा अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ से जा रहा है तो टारगेट हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये होगा। बीच में तो छोटा सा हर्डल ये भी है 545, लेकिन ये छोटा है क्योंकि जब अगर ये स्वीप ले रहा है यहाँ से तो फिर ये एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा यही इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। और हमारे क्योंकि हमारा स्टॉक बुलिश है तो हमें इसे मेन ट्रेड कहाँ से देखना है। मेन ट्रेड हमारा एक तो अगर हमें लॉन्ग करना है तो ये रिस्की होगा थोड़ा सा, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस है, देख लेना 7-8 रुपये का। सेफ ट्रेड हमारा ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये डेली के हैं और ये छोटे टाइम फ्रेम के हैं। तो यहाँ से बनेगा 430-31 से और 15-16 रुपये का स्टॉप लॉस और 150 के टारगेट। तो ये सेफ ट्रेड है विप्रो में, ठीक है। मतलब इसमें बाय ऑन डिप्स रखना है एक तरह से। एशियन पेंट, एशियन पेंट की कहानी बहुत अच्छी है, एक ही रेंज में चल रहा है 2500 से 3500, ठीक है। यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या हुआ, ये हाई ये लो, इंडूसमेंट यहाँ हो चुका है तो हाई बन गया और लो पे आके ये हाई पॉइंट है, इंडूसमेंट यहाँ हो चुका है, एक्सट्रीम पे आया, ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है, यहाँ से स्वीप मिल रहा है। अगर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना था तो इसको यहाँ जाके क्लोज करना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रीवियस हाई का, ये जो प्रीवियस हाई है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है ना, लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो जब ये क्लोज इसके नीचे कर रहा है ना तो यहीं पे हमारा शॉर्ट का ट्रेड रेडी है एकदम से। और नेक्स्ट डे खुला ही इसके साथ और धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। ये डेली चार्ट है। अच्छा, कहाँ तक आया, कैसे देख सकते हैं हम इसको, अगर यहाँ से आ रहा है तो ये भी ख़त्म हो चुका, ये एरिया यहाँ तक का शॉर्ट हम रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद चलो पहले शॉर्ट के वही देख लें कहाँ कहाँ तक हम रख सकते हैं इसको। ये आया, उसके बाद यहाँ पे तो चलो ये भी एरिया है, ये तो ले चुका है और
ये भी ले चुका, ये भी ले चुका, सब ले चुका। एक एरिया ये है, देखते हैं आया कहाँ तक है। ये भी ले चुका है हल्का सा। ये है अच्छा एरिया, ये वाला। अब देखते हैं अगर हम यहाँ से शॉर्ट करके बैठे तो पहला तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग यही हो गया, ठीक है। अगेन चलो हमने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना पॉइंट मिल रहा है? 3500 से 3100 3200 जो भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुक कर लिया तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, छोटा सा पुल बैक लेगा, जाएगा कहाँ तक? इस एरिया तक। ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। ये वाली कैंडल लगा लेना, और उस ऑर्डर ब्लॉक से क्या सीधा देखो डॉट टू डॉट बिल्कुल वहीं पिंट, क्योंकि अच्छा सेलिंग एरिया है ना, रैली बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ से फिर गिरा, फिर हमारा इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, क्योंकि वो वाला हटा दिया, वो तो हो गया पूरा। अब ये वाला रैली बेस्ड रैली चल रही है, ये वाली ये दो रेड कैंडल जो हैं। अब यहाँ तक आना चाहिए अगर हम यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इसके टारगेट हो गए। और ये 1 2 3 4 दिन में यहाँ पे आ गया। यहाँ से भी पुल बैक देगा, लेकिन यहाँ से पुल बैक दे रहा है तो इसको अब कहाँ तक आना चाहिए? इसको अब आना चाहिए यहाँ तक। क्या यहाँ तक आया? लेकिन उससे आने से पहले उसने इस एरिया को, क्या ये एरिया अच्छा नहीं था? एरिया थोड़ा वीक है, क्योंकि कोई अच्छी रैली कैंडल नहीं है इसके अंदर। बेस कैंडल बनी है सारी ज़्यादातर, हाँ, इसलिए ये जोन ठीक जोन नहीं है। ये वाला जोन अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जोन तो अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर टेस्ट हो चुका है एक बारी। यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं एक बारी। हाँ, टेस्ट हो चुका ना, इसलिए इसको भी वो कर रहा है डिनाई। अब ये देखना ये यहाँ से गया क्यों, हमारा ये कैसे छूट गया? नहीं, छूट गया, हाँ सही बात है। ये हमारा एक एरिया, ये एरिया बन रहा है, देखते हैं क्या इसी पे से गया क्या? हाँ, इसमें से गया, ठीक है, ऊपर से। अच्छा, यहाँ से गया तो अब हमने ये एरिया लगाया हुआ वापस जाने के लिए। अगर हम इस एरिया से बाइंग करते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, जो कि इसने यहाँ पे कंप्लीट किया। और अब ये नीचे आ रहा है। इसके बाद ये देखते हैं ऊपर यहाँ पे क्यों गया। यहाँ पे भी कुछ एरिया इस कैंडल के अंदर मिल जाएगा हमको, एक एरिया। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। ये वाला एरिया हमारा ख़राब हो चुका, ख़त्म हो चुका। और ऊपर के एरिया भी मार्क कर लेते हैं एक बारी। ऊपर कहाँ तक आएगा अब ये? अगर ऊपर आया तो यहाँ तक आएगा, और नीचे हमारा, अब इसने ये एरिया भी टेस्ट कर लिया, यानी कि इसको नीचे क्लोजिंग आ गई, आई नहीं आई, शायद नहीं आई अभी, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे बुकिंग एरिया हो गया। अब हमें यहाँ से अगर हम बाय करते हैं, तो अगर हम यहाँ से बाय करते तो हम कहाँ तक लगाते? ये रेड कैंडल तक का एरिया हम लगाते बस, और उसने सीधा यहीं से दिया। चलो अभी के सिनेरियो में देखते हैं ये यहाँ पर ओवरऑल क्या कर रहे हैं, मैं यही समझाने में लग गया। हाँ, अभी ये यहाँ तक आया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये बुलिश है, ठीक है ना, इसने बेरिश नहीं किया अभी तक, ये बुलिश सिनेरियो में, लेकिन इसकी एक रेंज बनी हुई है। वही मैं कह रहा था, इंटरेस्टिंग है बहुत बड़ा। कब से आ रहा है ये? यहाँ से जून से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, 2000 पॉइंट नहीं, 1000 पॉइंट के, 2500 से 3500। तो ऐसे स्टॉक ऊपर जाते हैं प्रॉपर। ये नीचे से प्रॉपर ऊपर गया, 1000 पॉइंट दिया, ऊपर से नीचे आया, 1000 पॉइंट दिया, नीचे से ऊपर गया, 1000 पॉइंट दिया। थोड़े कम भी दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये बना रहा है ऐसे, यहाँ से आ रहा है,
नीचे आ रहा है। तो अब ये फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका ये नीचे का एरिया हम अच्छी तरह एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से एरिया से हमें इसमें बाइंग देखनी है या सेलिंग। इनको हटा देता हूँ मैं सबको। अब हमें इस लेग में देखनी है बाइंग एरिया। इस लेग में ये टेस्ट हो चुका है हमारा, और तो हमको 1 मिनट पीछे चलते हैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, और यहीं पे एक बार देखना पड़ेगा। अब इसको 1 घंटे पे देख लेते हैं, बाकी 15 मिनट पे जाके आप उसको रिफाइन कर लेना। हाँ, ये आ गया हमारे पास एक एरिया। ठीक है, सारे एरिया मार्क कर लेंगे एक बारी, उसके बाद देख लेंगे कौन से एरिया से लेना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सबसे नीचे वाला एरिया लेंगे। मैंने लगा तो सारे दिए, चलो डेली पे चलते हैं सीधा। कहाँ पे आया हुआ स्टॉक ये देख लें एक बारी। अच्छा, ये ख़त्म हो गया। इस बार आया तो इससे उठ के भागा, तो ये तो ख़त्म हो गया हमारे पास एरिया। हम इन 2 एरिया से इसको बाइंग के लिए देखेंगे कौन कौन से एरिया है। 2600 और 2540 के आसपास ये बेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये एरिया ले चुका है, तो इससे मत लेना अब। हाँ, तो अभी आ रहा है धीरे धीरे। शॉर्ट नहीं करना इसको अभी, कि शॉर्ट कर लें ऊपर जाए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो फिर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इस एरिया का। कर दो शॉर्ट, कोई बात नहीं, लेकिन इस एरिया से शॉर्ट कर दो, इस एरिया से शॉर्ट कर दो 2864। ठीक है, क्योंकि आ रहा है, घूम गया, गैप अप हो गया, लेकिन इन एरिया पे मिलेगा तो ये श्योर है यहाँ से डिमांड एरिया पे आ रहा है, क्योंकि स्टॉक बुलिश है। उस हिसाब से इसको देखेंगे। बाकी फटाफट 2-3 स्टॉक और बचे। हाँ, ये है चंबल फर्टिलाइजर, ये बुलिश है, इंडूसमेंट नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। ONGC बुलिश है, और इसको यहाँ से बाइंग इसका अच्छा बनेगा 231 रुपये से। टाटा पावर का ट्रेड रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ से तो एक ट्रेड बना है इसका, लेकिन अगर दोबारा आए यहाँ पर 413 और 406 तो ये अच्छा छोटे स्टॉप लॉस के एरिया हो जाएंगे। अभी तो 16 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर आपका 12 और 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस रह जाएगा। अभी तो ये इस एरिया से गया है, क्योंकि डेली चार्ट है। डेली चार्ट के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, कंपैरेटिव 15 मिनट 1 घंटे पे। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाऊं, बहुत अच्छी है। निफ्टी का बैंक निफ्टी अभी चल रही है हमारी 51,560 के आसपास। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसको लेके, और इसको कंपैरिजन करेंगे हम। ये बैंक निफ्टी का पुट है रेड लाइन से, और ये बैंक निफ्टी की कॉल है। ठीक है ना। अब हमारे पास हमारे एक ही चार्ट में हमारे पास क्या क्या आ गया। पुट का प्राइस भी आ गया। पुट का प्राइस इधर आ रहा है 355.75, और कॉल का प्राइस हमारा इधर आ रहा है 312 312 रुपये। तो इसमें देखो जो भी एटीएम चल रहा है, ठीक है ना, एटीएम जो भी चल रहा है अभी 51,560 है, तो ये 51,600 के कॉल पुट है। तो ये बिहेव कैसा करती है और कैसे
कहाँ से रिटर्न हो सकती है, ठीक है ना। ये एरिया इसका मिडिल पॉइंट है, इन दोनों एरिया का जो भी आप इसको ऐसे समझो, जो कॉल का प्राइस है 312 और जो पुट का प्राइस है 356, इन दोनों का आप सेंटर लाइन निकाल लो। सेंटर लाइन इसके आसपास आएगी, ठीक है ना। जो भी इन दोनों का प्राइस है 355 और 312, इसका सेंटर लाइन आ गया 533। तो जब भी प्राइस कॉल के और पुट के 533 के आसपास आएंगे दोनों के, तो वहाँ से क्या होगा, प्राइस रिवर्स करेगा। अब आप समझो पुट का प्राइस 355 है, तो जब ये 333 आएगा और उसी टाइम, मतलब उसी के टाइम के आसपास, 1-2 रुपये की बात नहीं कर रहा मैं, ऑलमोस्ट अपने मीडियन लाइन पे आएगा, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ये प्राइस ऊपर से नीचे आया और ये नीचे से ऊपर गया, तो ये यहाँ से रिवर्सल लिया पुट ने, यानी कि बेरिश हो गया। तो अब अगर पुट का प्राइस गिर रहा है और प्राइस आ जाता है हमारा कितना प्राइस चल रहा है अभी, 355 चल रहा है, तो कहने का मतलब जब दोनों प्राइस मैच होंगे, मैच होने का मतलब बराबर होंगे, है ना। 335 पकड़ लिया जैसे हमने, पुट 335 पाया, कॉल भी 335 पाया, तो वो दोनों एक तरह से एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगे। पुट को वापस ऊपर धक्का देगा, पुट अपने आप को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और कॉल अपने आप को वापस नीचे गिराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये एक ही चार्ट पे मैंने इसलिए लगाए कि यहाँ पर मेरे को बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट भी दिख रहा है और एटीएम जो चल रहा है वही प्राइस मैंने कॉल पुट के यहाँ लगा लिए, तो यहाँ से क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। वैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार इस चार्ट को लगाओ, देखो पुट का क्या रेट चल रहा है, कॉल का क्या रेट चल रहा है, उसका ग्राफ देखो, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और एनालाइज भी ढंग से नहीं हो पाता। यहाँ पर हम किसी का भी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी देखना है, उसका स्पॉट के चार्ट पे ही हम कॉल पुट के एटीएम के लगा के और उनके प्राइस को, बिहेवियर को देख सकते हैं। अब जैसे बाई चांस पुट का प्राइस नीचे आ रहा है और कॉल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक चांस तो इनके मीडियन लाइन पे लिया जा सकता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। और अगर क्रॉसओवर मिल रहा है, क्रॉसओवर का मतलब कॉल का प्राइस ऊपर जा रहा है और पुट का नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ हुआ, तो यहाँ पे भी अब देखो यहाँ क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ कॉल का प्राइस हमारा था 668 और 100 पॉइंट का मूवमेंट कॉल ने दिया। ये ग्रीन लाइन आप यहाँ देखना, यहाँ पर कॉल का प्राइस ये वाला है और पुट का प्राइस ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसओवर मिला पुट का क्रॉसओवर का प्राइस यहाँ पर 271, ये पुट 271 यहाँ पर आ रहा है प्राइस, और यहाँ पे पुट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, यानी कि मार्केट गिर रहा है, तो 271 से प्राइस कहाँ चला गया, 408, और यहाँ कॉल गिर रहा है, कॉल ने क्रॉसओवर दिया डाउन का, ठीक है ना। कितना कॉल था, 637 का, यहाँ पर देख लेना, 637 से प्राइस आ गया 312, ठीक है। सेलिंग के लिए, जो सेल बाइंग भी कर सकते हैं, जो सेल करता है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको तो ऐसा जोन चाहिए कि ऐसी उलझा रहे मार्केट, सेलिंग वालों को तो, अगर वो स्ट्रेटजी में जा रहे हैं और नेकेड सेलिंग कर रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छा है, भाई क्रॉस हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का मीडियन लाइन का रखा और शॉर्ट करके बैठे हैं या बाई करके, जो भी है। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इससे अगर किसी को हेल्प मिले तो बढ़िया है। जैसे जैसे एटीएम होता जाए, भाई 600 चल रहा है, 700 पे आ गया तो 700 के कॉल पुट लगा लो, 400 पे आ गया तो 400 के कॉल पुट लगा लो। चलो ये सारी कहानी हो गई आज, और सब समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।